अभी कुछ दिनों पहले मीरा भाईंदर के कुछ संगठनों ने यहाँ की इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है अडानी कंपनी, उसके खिलाफ बढ़े हुए बिलों को लेकर के मोर्चा निकाला था, जिससे चिढ़कर गुस्सा खाकर इस कंपनी ने बिल की वसूली के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। आप सब लोग इसको बहुत गौर से देखिए। सबके लिए ये समझने की और सोचने की बात है कि ये कंपनी अब अपने गुंडों को पैसे वसूली के लिए भेजने लगती है। डॉक्टर नदीम कमल हैं जो एक छोटे से प्रैक्टिशनर हैं, उनको बिल वसूली के लिए किस तरीके से धमकाया, प्रताड़ित किया और मानसिक यंत्रणा देकर के उनको डराया। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस व्यक्ति ने आपको आके कहा कि मैं अडानी के यहाँ से आया हूँ और आपकी बिल मीटर जो मैं काटने आया हूँ, किस तरीके का व्यक्ति था? अपना कोई आईडी कार्ड दिखाया उसने या? वो अपना मतलब के मीडियम बॉडी वाला लंबा सा आदमी था, उसने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया। मैंने पूछा भी से, उसने कहा कि मेरी आपको आईडी से क्या लेना देना है, आप चल के अभी बिल भरो। मैं कहा कि मेरा अभी काम है, मैं नहीं भर सकता अभी, मैं बाद में जब फुर्सत होगी तो मैं जाऊंगा भरने के लिए। तो कहा कि नहीं, आप यही बात चल के मेरे साथ करो। उसका सबसे ज्यादा जो मुझे प्रेशराइज जो कर रहा था वो साथ चलने के लिए कर रहा था, बात समझा कि नहीं। उसके बाद और आवाज उसकी जो है वो काफी आवाज बुलंद जिसको बोलते हैं वो थी। और हमारे पेशेंट थे यहाँ पर, बगल में आस पड़ोस के लोग थे। चलता हुआ आदमी जो रोड पर था वो रुक गया। अब आप ही लोग खुद बताइए कि एक डॉक्टर जो दूसरों की मदद कर रहा है, अपने ऊपर क्या कहते हैं जान पर खेल करके क्या कहते हैं लोगों की हेल्प कर रहा है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो वो कहाँ जाएगा? अपना जो है वो जो ऊंची आवाज में जो होता है, अभी चलिए मेरे साथ, हाँ वहां जाके बोलिए, पहले मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं मीटर निकाल लूंगा। हाँ भाई अमर जी, भाई 24 तारीख ला नहीं, कोई 24 तारीख नहीं होता है। हाँ, और उसके बाद तब जा करके जो है, और उसकी वजह से मैं ऐसे डिप्रेशन में चला गया। हाँ, ये आस पड़ोस के लोगों को पता चला होगा? हाँ, एकदम चला। अभी है नहीं वो सुशील भाई ने तो आपसे बात करवाता मैं, समझा? आपको भेज जो हमारे जो ये साइकिल की दुकान है उनकी वो थे, उन्होंने देखा। आपको बेइज्जती फील हुई होगी जबरदस्ती उसने जिस तरीके से बात किया? हाँ, एकदम देखा होगा। ये तो साथ साथ आए थे, यहाँ तक आए भी उन्होंने। अच्छा, बात है कि नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ आप बताइए? उसके बाद हमको जो है डिप्रेशन के लिए हमको जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ा। एक 50 डिप्रेशन पहले से चल ही रहा। हाँ, देखिए पूरी दवा का चिट्ठा लिख दिया, खाइए। ये सिर्फ उस बिजली बिल वसूल करने आए उनकी वजह से आपको इतनी प्रताड़ना हुई जिसके चलते आप डिप्रेशन में? वो सबसे बड़ा मेजर प्रताड़ना हुई। प्रताड़ना तो अभी के डेट में बहुत सारी सारी है। हाँ, लेकिन ये प्रताड़ना के बाद ऐसा लगा कि मेरा दिमाग अब बिल्कुल ये हो रहा है, बोलने को कुछ, बुला रहा है कुछ। और बहुत सदमे में मैं चला गया कि मैं मुफ्त में जो है मैं बेइज्जत हो गया। वही हुआ कि 24 तारीख को जाकर के हमने इंस्टॉलमेंट में पे किया, समझा कि नहीं, और अपनी इज्जत भी कमाई। प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से बस हम हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, हाँ, कि इंसान पर रहम करें। बोलो, इस तरह से किसी को बेइज्जत क्लिनिक के धंधे की जगह पर नहीं किया जाता। ये वसूली जस्ट देखा जाए तो ये वसूली करने क्या तरीका हो गया? एकदम तरीका होता है ना। ऐसे आदमी अपने कर्जदार से पैसा नहीं मांग सकेगा। एमबी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। क्या डॉक्टर साहब से बात की तो सुखदेव बनमनसी हमारे साथ यहाँ, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से। सुखदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या और कैसे हुआ? डॉक्टर साहब ने जो बताया, डॉक्टर साहब की जो कहानी मैंने सुनी तो मुझे अब ऐसा ही लग रहा है कि अडानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने कर्मचारियों को गुंडों की तरह व्यवहार करने के लिए लोगों के पास भेज रहे हैं कि जबरदस्ती वसूली की जाए। अभी इसे लॉकडाउन के समय में जहाँ 4-4, 5-5 महीने लोगों की दुकानें बंद हैं और उस पर आकर इस तरीके से उन लोगों को दबाव बनाकर कि नहीं आप यहाँ से अपना पेशेंट छोड़ के चलो, हमारे साथ हमारे ऑफिसर के सामने बैठ के बोलो, ये कोई मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत गलत, संवैधानिक तरीका नहीं है, लीगल तरीका नहीं है। इंसानियत में भी या कोई इंसानियत में कहीं नहीं बैठती है कि इस तरीके से आप किसी को बेइज्जती करें। हम आज भी और काफ़ी हमारे साथ में जो संस्थाएं जुड़ी हुई है, मैं खुद आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर से संयोजक के तौर पर काम करता हूँ। हक है उसमें हमारे मित्र हैं और स्वराज इंडिया, हम तीनों ने मिलकर जो यहाँ पर मुहिम चलाई है इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ, तो हमें अब लग रहा है कि ये बिल जो हमारी जो मुहिम चली है उसको और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का अगर करने के लिए बिजली कंपनियां उतर जाएं
तो कब हमारे पास में सिवाय बड़े एक आंदोलन के कोई रास्ता नहीं बच जाता है। हम इंसानियत के तौर पर आज भी बिजली कंपनियों को कह रहे हैं कि लोग बिजली का बिल भरने के लिए तैयार हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं उन्हें सहूलत दी जाए और जिस तरीके से हम जो दिल्ली गलत बिल जो भेजे गए हैं उनको ठीक है, भी ठीक किया जाए, अंदाजन बिल को जो है पूरी तरह से खत्म की जाए और जो पिछले साल का जो एवरेज बिल आया है उसी के आधार पे ही लोगों को बिल दिया जाए और उसमें भी हम मांग करते हैं कि 200 यूनिट तक बिजली लोगों के लिए माफ की जाए, क्योंकि उनका पूरा धंधा 4-5 महीने बंद था। ऐसे में वो पैसे कहाँ से लाएंगे। ये जिस तरीके का व्यवहार ये अडानी कंपनी की तरफ से हुआ है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन क्या आप इसको मानते हैं इस तरीके से सरकार को या कंपनी को इस तरीके से छूट देनी चाहिए? नहीं, ये तो पूरी तरह से गलत है ना। आप किसी के भी दुकान में आकर उस तरीके से उनको कहें हम मीटर उखाड़ के ले जाएंगे या आप हमारे साथ उठ के चलो, तो ये इंसानियती तौर पर बहुत गलत है और इसके ऊपर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। खुद कंपनी को सोचना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयर इस तरीके का किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए थैंक यू। ये खबर आप तक लाने का मकसद था कि आप लोग भी सचेत हो जाइए। ये कंपनियां किसी भी निचले स्तर तक जा सकती है इलेक्ट्रिक का बिल वसूल करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस का इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है जो आम लोगों के लिए खुलेआम दादागिरी चल रही है। इसलिए सचेत हो जाइए, जाग जाइए। अगर आप लोगों ने इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ये कंपनियां और आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सकती है। लॉकडाउन में बढ़े हुए बिलों को कम करने की बजाय ये इस तरीके से वसूली कर रही है। एमबी न्यूज़ से मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।